कहानी की शुरुआत द्रौपदी विवाह से होती है। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो मां कुंती ने अनजाने में ये कह दिया था कि जो भी वो लाया है उससे सभी भाई बराबर में बांट कर उसका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। दरअसल हकीकत सत्य से कई ज़्यादा है, और जो आज हम आपको बताएंगे वैसे आपको बता दे कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दे कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले, और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। बात महाभारत काल की है। महाभारत में कौरव पांडवों की बीच हुई 18 दिनों की लड़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इनमें कौरव पांडव के जीवन से जुड़ी बातें भी शामिल हैं। स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जब द्रौपदी को घर ले आए तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखिए माता, हम क्या लाए हैं। चूंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थीं, ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वो खुद हैरान थी कि यह मैंने क्या कह दिया। अब पांडव तो अपनी मां की हर बात मानते थे, ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके बाद ये नियम बनाया गया कि द्रौपदी हर साल एक पांडव के साथ रहेंगी। दूसरा, जब कभी भी द्रौपदी किसी भाई के साथ कमरे में होंगी तो कोई और उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। नियम के मुताबिक जब द्रौपदी जिस भाई के साथ एकांत कक्ष में रहती थी तो उसकी चरण पादुकाएं कमरे के बाहर रखी होती थी। यह एक तरह का संकेत था कि द्रौपदी अपने पति के साथ कमरे में हैं। इस दौरान दूसरा कोई उस कमरे में प्रवेश ना करें। एक बार द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ कमरे में मौजूद थीं। तभी अचानक से अर्जुन कक्ष में प्रवेश कर गए और दोनों को अंतरंग अवस्था में देख लिया। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने अर्जुन से पूछा कि क्या आपको कक्ष के बाहर रखी युधिष्ठिर की पादुकाएं नहीं दिखीं? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं। जब युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी ने पादुकाएं खोजने की कोशिश की तो देखा कि पादुकाओं को एक कुत्ता उठाकर ले गया था। इससे द्रौपदी बेहद क्रोधित हुईं। तभी उन्होंने कुत्तों को श्राप दिया कि जिस तरह मुझे अर्जुन ने अंतरंग अवस्था में देख लिया है, उसी तरह तुम भी खुलेआम सहवास करोगे। लोग तुम्हें देखेंगे। बताया जाता है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में जाने पर नियम के अनुसार अर्जुन को वनवास भी जाना पड़ा। हालांकि अर्जुन के वनवास को लेकर एक कथा ये भी है कि एक गरीब व्यक्ति रोता हुआ अर्जुन के पास आया और कहने लगा कि मेरी गाय डाकू ले गए, मेरी मदद कीजिए। अब सारे अस्त्र शस्त्र तो युधिष्ठिर के कक्ष में थे। ऐसे में अर्जुन बिना देर किए कमरे में प्रवेश कर गए। अब चूंकि अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को देख लिया था, ऐसे में उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। दंतकथाओं और किंवदंतियां में कुत्तों के खुलेआम सहवास करने की वजह द्रौपदी का श्राप बताया जाता है। कुछ जगह लोक कथाओं में कहा जाता है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी को अंतरंग अवस्था में भीम ने देखा था। अर्जुन के वनवास की कहानी जो भी हो, मगर दंतकथाओं में तो कुत्तों के खुलेआम सहवास का कारण द्रौपदी का श्राप बताया जाता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सभी जीव जंतु, पक्षी पक्षियों का सहवास खुले में होता है। हमारे चैनल पर धार्मिक, रोमांटिक, आदर्श, शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी, मॉरल, मोटिवेशन आदि कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।